हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। चलिए बच्चों, रेजोनेंस की कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बनाया है या नहीं। ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाना है। ठीक, किसकी एनर्जी ज़्यादा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इतनी बातें क्लियर है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेजोनेंस की, और वो ये है कि रेजोनेंस वहाँ होता है जहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक, ध्यान रखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो क्या कहा मैंने कि रेजोनेंस वहाँ होता है जहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। जहाँ पर भी एक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा, ठीक, वहाँ रेजोनेंस होगा। अब ये कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है? ठीक है, व्हाट इज दिस कॉन्जुगेशन? तो कॉन्जुगेशन के लिए बेसिकली कहानी क्या है, चलिए समझते हैं आखिर क्या है कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में हमारे पास बेसिकली कितने टाइप्स के कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, लेट्स। सबसे पहला अगर मैं कॉन्जुगेशन कहूँ तो फर्स्ट कॉन्जुगेशन है हमारा पाई पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, पहला कॉन्जुगेशन क्या है? पाई पाई कॉन्जुगेशन। मतलब ये जो कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, वो दो पाई बॉन्ड्स के बीच में होगा। ठीक है, सेकेंड जो कॉन्जुगेशन है वो है हमारा पाई प्लस कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको हम क्या लिख रहे हैं? पाई प्लस। तो पाई पाई बॉन्ड होगा और उसके बाद आपके पास कोई कार्बोकैटायन या फिर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगा। ठीक है, वहां पर आपका कॉन्जुगेशन इनके बीच में होगा। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट होगा हमारे पास पाई माइनस कॉन्जुगेशन। ठीक, या फिर माइनस लिख लो, या फिर यहीं पे हम लोन पेयर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, या तो पाई बॉन्ड के साथ कोई नेगेटिव चार्ज होगा, या तो पाई बॉन्ड के साथ कोई लोन पेयर स्पीशीज प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगला देखें तो हो सकता है कि पाई के साथ कोई रेडिकल स्पीशीज हो आपके पास। ठीक है, रेडिकल प्रेजेंट हो। ठीक, तो इनके बीच भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, एक और हम लिख सकते हैं। ठीक, एक लिख सकते हैं हम कि अगर आपके पास कोई लोन पेयर स्पीशीज हो और उसके साथ कोई पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये भी बीच में कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं। अब ये क्या क्या कहानियां हैं, ठीक, इनको हम डिटेल में समझेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहीं से आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख पाओगे। सबसे पहले चलते हैं हमारे सबसे फर्स्ट कॉन्जुगेशन पर, जो कि है पाई पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक पाई बॉन्ड हो, ठीक है, अब एक सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक, और फिर से आपके पास एक पाई बॉन्ड हो। ठीक, जो मैं कॉन्जुगेशन की बात कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा है पाई पाई कॉन्जुगेशन, तो दो पाई बॉन्ड्स हैं, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने पाई प्लस, तो एक पाई बॉन्ड होगा, फिर नेक्स्ट कार्बन पर, ठीक, बात समझो, पहले तो हमारा पाई बॉन्ड आया, ठीक, पाई बॉन्ड के बाद नेक्स्ट कार्बन पर फिर से पाई बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा कहानी कि एक तो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, अगले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें क्या होगी कहानी, पाई बॉन्ड होगा, नेक्स्ट कार्बन पर, अगले कार्बन पर, देखो अगले कार्बन पर आपका यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। या फिर लोन पेयर की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हम कोई लोन पेयर स्पीशीज ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया है NH। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड और अगले वाले एटम पर आपको कार्ब अनायन नेगेटिव मिलेगा या तो लोन पेयर मिलेगा। ठीक, फिर मैंने लिखा है पाई रेडिकल, तो पहले तो कोई पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड के बाद अगले पे रेडिकल होगा। ठीक है, एज अ स्पीशीज अगले एटम पर। ठीक है, तो लिखा है लोन पेयर प्लस, तो कोई लोन पेयर वाली स्पीशीज होगी, लोन पेयर वाली स्पीशीज हम लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि NH2 है। ठीक है, और NH2 के बगल में हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज, मतलब कि यहाँ पर आपके पास CH2 प्लस है। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर स्पीशीज बना सकते हैं। ठीक, तो ये कॉन्जुगेशन का मतलब समझ में आया आपको कि कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है। अगर मैं पाई पाई बोल रही हूँ, पाई प्लस या पाई माइनस, मतलब एक पाई बॉन्ड के अगले एटम पर आपको या तो अगला पाई बॉन्ड मिल जाए, या पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, या नेगेटिव या लोन पेयर मिल जाए, या रेडिकल मिल जाए। ठीक है, ये हमारा लोन पेयर प्लस है। अब इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम इन सब की बात करते हैं कि पाई बॉन्ड के साथ क्या क्या होगा, तो हमें किस तरीके से अलग अलग टाइप की कॉन्जुगेशन मिलने वाली। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर पाई पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह, वो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर वहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड्स ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता था कि एक पाई बॉन्ड, ठीक, फिर अगले एटम पर एक और पाई बॉन्ड, फिर अगले एटम पर एक और पाई बॉन्ड, ये भी आपका पाई पाई कॉन्जुगेशन ही है ना, बिकॉज ये कॉन्जुगेशन आपका है तो सिर्फ पाई बॉन्ड्स के बीच में ना। ठीक, यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, ठीक, ओनली पाई बॉन्ड्स है।
ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा तो आप समझ गए। चलिए फर्स्ट पाई पाई कॉन्जुगेशन के लिए आखिर हम इसका रेजोनेंस देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे। तो आपको दिख रहा है 2 पाई बॉन्ड्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर मूव कर जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके इस कार्बन पर मूव कर जाएंगे। ठीक, क्या बना, 4 कार्बन एटम्स थे हमारे, 4 कार्बन सेम टू सेम है। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, मतलब यहाँ एक पाई बॉन्ड बन गया। ठीक, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए मतलब ये सिंगल हो गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करे हैं मतलब ये सिंगल, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा ना। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर आ गए हैं, नेगेटिव चार्ज आ गया है। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हुआ था मतलब इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक, ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना लिया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अच्छा क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वही रूल्स चेक कर लो। रूल्स हमारा क्या था, सबसे पहला रूल था कि हमारा टोटल चार्ज जो है वो सेम होना चाहिए। ये न्यूट्रल है, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया ये भी। ठीक है, एटम्स का मूवमेंट कहीं नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है। वैलिड लुईस स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हमारा अच्छा खासा हमने रेजोनेंस बना लिया। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिया। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाते हैं, चलो। ठीक, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, 4 बॉन्ड्स हैं आपके पास, 4 कार्बन एटम्स से 4 कार्बन एटम्स बना लिए। ठीक है, कॉमन पार्ट लिख लिया। ठीक, आप देख रहे हो एक में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कार्बन पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस आ गया। इन दोनों कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं, इसमें देखो यहाँ नेगेटिव यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस लिख दिया। पाई बॉन्ड की बात करें, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, तो डॉट डॉट लगा दिया। यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, डॉट डॉट लगा दिया। यहाँ है, यहाँ नहीं है, डॉट डॉट लगा दिया। ठीक है, बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा। इन दोनों बीच के कार्बन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, कोई चार्ज नहीं हो उन पर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट हमारे कॉन्जुगेशन पे, जो कि है पाई प्लस का। आपके पास पाई बॉन्ड होगा और अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कि प्लस के अलावा यहाँ पे लिख सकते हैं वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक, बिकॉज कार्बोकटाइन के पास एक खाली पी ऑर्बिटल होता है, ये वाला आपके पास एक खाली पी ऑर्बिटल है, वेकेंट है ना, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस खाली पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। ठीक है, क्या बनेगा, 3 कार्बन एटम्स थे, तीनों लिख दिए। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया। ठीक, पॉजिटिव चार्ज हट गया, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं तो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा ना। ठीक है, ये बन गया है हमारा, जहाँ H है वो H लगा लेना आप। ठीक है, ओके, तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक, चेक करो, चेक करो, एटम्स आपके वही हैं, एटम की पोजीशन चेंज नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव हुए हैं। ठीक, अगर हम चार्ज की बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज, चार्ज भी बराबर है। ठीक, वैलिड लुईस स्ट्रक्चर भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बना। ठीक, हाइब्रिड बनाते हैं, चलो हाइब्रिड कैसे बनेगा, तीनों हमने ये बना दिया। ठीक है, हाइब्रिड बनाने के बाद क्या करोगे आप, देखो यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव, तो डेल्टा प्लस लगा दिया। इन दोनों कार्बन पे कोई चार्ज ही नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी डेल्टा प्लस बना दिया। ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, डॉट डॉट लगाओ, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, डॉट डॉट लगाओ, बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करना है, आप चार्ज देखो, जहाँ आपके पास एक कार्बन एटम पर, मतलब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको कोई चार्ज मिल गया और दूसरे पे चार्ज नहीं है, तो आप उसको पार्शियल चार्ज लिख दो। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जहाँ आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड दिख गया, दूसरे में नहीं है, तो आप डॉट डॉट बना दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम पाई माइनस या फिर लोन पेयर। ठीक, ये पाई माइनस है, ये पाई लोन पेयर स्पीशीज है। ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं, इसको मैं नीचे कर देती हूँ थोड़ा। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल नीचे कर देते हैं, CH2CH, यहाँ पर NH लिख दिया मैंने। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। जहाँ नेगेटिव चार्ज दिख गया, नेगेटिव मतलब होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, भरे हुए हैं, वहीं से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होगा। ठीक, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। ठीक है, क्या बना हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखते जाओ क्या हुआ है, नेगेटिव यहाँ पे आया है। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कूद कर इधर गए हैं, तो यहाँ पर एक नया नेगेटिव चार्ज आया है, बन गया। क्या चेक कर लो, क्या ये सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है हमने, हमारे एटम्स कहीं मूव नहीं हुए। चार्ज देखो, यहाँ पर एक नेगेटिव था, यहाँ पे भी एक नेगेटिव है, सब ठीक है। ठीक, हाइब्रिड बनाइए इसका, हाइब्रिड बनाते हैं। 3 कार्बन थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप खुद से लगा लोगे। ठीक है, यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ नेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ कोई नहीं, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, डॉट डॉट डॉट, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, डॉट डॉट, बन गया हाइब्रिड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए हमारी ये लोन पेयर वाली स्पीशीज वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, लोन पेयर का मतलब भी क्या है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहीं से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। तो जहाँ लोन पेयर दिख गया आपको, वही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक, सेम कहानी, जैसे नेगेटिव की थी वैसे ही है।
ठीक, सेम टू सेम। चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ पहले। तो क्या बना, NH2 है ना, या NH2 लिख दिया, ठीक है। यस, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर चले, इसका मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया। और लोन पेयर जब चलते हैं, ठीक है, लोन पेयर जब मूव करते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, यहाँ पर आपके पास सिंगल बन गया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन गया है। क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? चेक करिए, कोई एटम का मूवमेंट नहीं हुआ। चार्ज की बात करें, ये जीरो चार्ज है, यहाँ पर प्लस माइनस ये भी जीरो हो गया, बिल्कुल सही बना है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पर है आपके पास NH2, ठीक है। हाइब्रिड देखो, यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर माइनस, डेल्टा माइनस कर दिया, इन दोनों कार्बन पे कोई चार्ज ही नहीं था, यहाँ नाइट्रोजन पे कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस, तो डेल्टा प्लस लिख दिया। पाई बॉन्ड की बात करें, यहाँ पर पाई बॉन्ड है नहीं है, नहीं है तो डॉट डॉट लगा दिया, सिंपल, ठीक। ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। अरे ये पाई रेडिकल पर, ठीक, रेडिकल वाली स्पीशीज मैंने बताया था कि रेडिकल का मतलब होता है कि पी ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माइनस का मतलब था दो इलेक्ट्रॉन्स, फिल्ड ऑर्बिटल है, भरा हुआ ऑर्बिटल है, ठीक। ये था आपका खाली ऑर्बिटल है, ठीक। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है अब। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन मेरा इस पी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। कैसे बनाओगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक ही इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो रेडिकल आएगा। एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ गया, तो एक मेरे पास पहले से था, एक और आ गया, एक और आ गया, इसका मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पाई बॉन्ड बन चुका, डन। तो ये मेरा बन चुका है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड बनाइए, हाइब्रिड कैसे बनेगा, कार्बन 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 है, यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर आपका रेडिकल है, तो डेल्टा रेडिकल लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ कुछ नहीं, डेल्टा रेडिकल लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ, ठीक। ये डॉट डॉट लगा दो, बन गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको सिखाया, ठीक है, कि कैसे कैसे कॉन्जुगेशंस आपके हो सकते हैं। पाई और पाई बॉन्ड के बीच में हो सकता है, पाई और वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में हो सकता है, मतलब कि कार्बोकैटायन या कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, पाई और फिल्ड ऑर्बिटल, यहाँ पे लिख दो आप फिल्ड, ठीक है, भरा हुआ ऑर्बिटल, फिल्ड ऑर्बिटल के बीच में हो सकता है। अब फिल्ड ऑर्बिटल आपका कोई लोन पेयर स्पीशीज भी हो सकता है, ठीक, या कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी हो सकता है, ठीक है। पाई और कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, या फिर आप लिखो हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड के साथ भी हो सकता है। हाफ फिल्ड कौन सा होता है, रेडिकल होता है, तो रेडिकल के साथ भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब इन के बेस पे, ठीक, इन सब के बेस पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, और मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी, ठीक है ना। तो हम इन सब के एग्जाम्पल्स देखते हैं और थोड़ा, ताकि आप इसको और डिटेल में समझ सकें, ठीक है। चलो सबसे पहले हम ये लोन पेयर प्लस की बात कर लेते हैं, ठीक, इस वाले मामले की बात कर लूँ, उसके बाद में इन सब के आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, ठीक है। इसकी बात करते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर आपके पास एक लोन पेयर स्पीशीज है NH2, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर आपके पास ये लोन पेयर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऑर्बिटल है इसमें आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, लोन पेयर वाले, ठीक है। ये है मेरे पास कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मैंने अभी जस्ट कहा था कैसा होता है, खाली होता है। तो ये तो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये कैसा है, ये है फिल्ड पी ऑर्बिटल, भरा हुआ ऑर्बिटल, ठीक है। ये खाली, ये भरा हुआ, ठीक है। तो जो खाली है वो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है अपने पास, ठीक है। इसका मतलब ये जो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक। ये अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये एक्ट कर रहा है एक डोनर की तरह, डोनर मतलब जो देने वाला है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, जो ले रहा है ना, यहाँ पर कार्बोकैटायन स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को ले रही है, तो ये एक्ट करेगा एज एक्सेप्टर, ठीक है। ये डोनर, ये एक्सेप्टर, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन इसको हम परफेक्टली कॉन्जुगेशन ना बोलकर इसको एक नया टर्म देते हैं, ठीक है। इसको नया टर्म क्या दिया जाता है, इसको नया टर्म दिया जाता है बैक बॉन्डिंग, ठीक। इसको हम बोलते हैं कि दिस इज बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन कहते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना कि इसको लोन पेयर प्लस जो आपका
दिख रहा है, इसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। कॉन्जुगेशन आप बोल सकते हो, बट उससे बेटर वर्ड या टर्म है बैक बॉन्डिंग इसके लिए, ठीक। क्योंकि मेनली जो कॉन्जुगेशन होता है ना, उसके लिए एटलीस्ट एक कंडीशन होती है कि एटलीस्ट आपके पास 3 एटम्स होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास 2 ही एटम्स के बीच में कहानी चल रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉन्जुगेशन ना कह के बेटर है आप इसको बैक बॉन्डिंग बोलो, ठीक है। बाकी जितने भी एग्जाम्पल देखो मैंने कराए हैं, हर एक एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि एटलीस्ट 3 तो आपके पास एटम्स हैं ही, क्योंकि एक तो पाई बॉन्ड ही मिल गया आपको, तो पाई बॉन्ड है तो आपको पाई बॉन्ड तो 2 एटम्स मिलेंगे ही, और पाई बॉन्ड के बाद आपके पास या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या लोन पेयर है या रेडिकल है, ठीक है, दूसरा पाई बॉन्ड है, ठीक। तो एटलीस्ट आपके पास 3 तो एटम्स प्रेजेंट हैं ही, ठीक। तो बेसिकली कॉन्जुगेशन की ये कंडीशन होती है कि एटलीस्ट 3 एटम्स होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 3 एटम्स नहीं थे, तो इसको हम कॉन्जुगेशन ना कह के हम इसको बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन बोलते हैं, ठीक। जहाँ पर एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। डोनर वो होगा जिसके पास फिल्ड और वाइटल होंगे, फिल्ड मतलब भरा हुआ, मतलब लोन पेयर स्पीशीज, ठीक है। और एक आपके पास एक्सेप्टर होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, जिसके पास खाली ऑर्बिटल है, इसका मतलब वो आपका एक कार्बोकैटायन स्पीशीज हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब हम ये जो एग्जांपल्स मैंने बताया आपको, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई प्लस वाला कॉन्जुगेशन, पाई माइनस या फिर लोन पेयर कॉन्जुगेशन, और पाई रेडिकल कॉन्जुगेशन, इन 4 की हम बात करेंगे। अब हम इसके बाद डिटेल में नहीं करने वाले हैं, बैक डोनेशन है, इसके हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे 4 आपके कॉन्जुगेशंस हैं, इनके हम और भी एग्जाम्पल्स करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक। आज की क्लास हमारी बेसिकली इसी पे है कि हम कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकें, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। चलिए बच्चों अब सीखते हैं हम आखिर हम कि पाई पाई कॉन्जुगेशन के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ठीक। और इनके हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाने हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, आपके पास देखो पाई बॉन्ड्स ही है क्या, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट करेगा बोलो, ऑक्सीजन पे ही करेगा क्या, बोलो क्यों करेगा ऑक्सीजन पे, पहले तो मुझे ये बताओ। अभी जस्ट मैंने बोला कि आपका जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ही जाएंगे ताकि वहां पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया मेरा, तो ऑक्सीजन पर आया है नेगेटिव, ठीक है। ये मेरा H एज इट इज रहा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हटे हैं तो यहाँ पर आया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ बिल्कुल, ठीक है। अगले स्टेप में आपने देखा कि एक पाई बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं, ये इधर जा सकता है, ठीक है। तो अगले स्टेप में बोलो क्या होगा, आगे दिखा देती हूँ। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में मेरे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हट गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले हैं ना, तो इस कार्बन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक। तो अब क्या फर्दर आप कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कर सकते हो, अब नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं स्टेप बाय स्टेप अगर हमने यहाँ पर बनाया है तो, ठीक है। ओके, अब इनका अगर मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तीनों का, तो कैसे बनाओगे, हम कॉमन पार्ट लिख देंगे पहले तो, ठीक है। कॉमन पार्ट इतना है। अब देखो यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पर डैश डैश लिख देंगे, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डैश डैश लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी डैश डैश लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन पर 0, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर डेल्टा प्लस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी आप डेल्टा प्लस चार्ज लिख दोगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करा के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो सबसे पहले वही काम होगा कि आपका जो ऑक्सीजन के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पहले हम इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर मूव कराएंगे, ठीक। इसमें भी हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स के पहले ऑक्सीजन पे मूव करेंगे ताकि आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर मूव किया, यहाँ पर नेगेटिव आया, ठीक। यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है, इस कार्बन पर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, फिर से वही कहानी मिल गई, पाई इलेक्ट्रॉन्स के बगल में हमें प्लस दिख गया, ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब कोई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, नहीं। तो अब हम डायरेक्टली इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे, ठीक है। हाइब्रिड क्या बनेगा बोलो, हाइब्रिड बनेगा हमारा क्या,
देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ था, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है, डॉट डॉट लिख दिया। ठीक, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी डॉट डॉट लिख दिया। ठीक, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ डॉट डॉट लिख दिया। ठीक, बाकी और कोई पाई बॉन्ड्स आपके नहीं है। चार्ज की बात करें अगर हम, तो चार्ज में देख सकते हो आप ऑक्सीजन पे 0, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो डेल्टा माइनस कर दिया। ठीक, इस कार्बन पर 0, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ कुछ नहीं, तो डेल्टा प्लस कर दिया। ठीक है, बाकी इस कार्बन पे तो है ही नहीं, इस कार्बन पे 0 0, यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ डेल्टा प्लस कर दिया। ठीक है, ये हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, बताइएगा यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके बन रहे हैं। ठीक, प्लीज़ इसको ध्यान से आप करना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, यू हैव टू आंसर कितने बनेंगे। हिंट दे देती हूँ मैं आपको, हिंट क्या है, पहले आपके पास ये CO दिख रहा है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेगा। ठीक है, कार्बन पे प्लस आया, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर ये मूव करेगा। ठीक, तो आपको कॉन्टिन्यूअस ये मूव करवाना है, फाइनली देखना है कि आपका फाइनली जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं और हाइब्रिड भी बनाना है। ठीक, अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैम इजीली हो गया। अगर आपको डाउट लगता है, ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है, ठीक, तो भी बता दीजिए, मैं आपको अगले क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे पाई प्लस वाले पर। ठीक, पाई प्लस, जहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड हो और पॉजिटिव हो। वैसे तो इन क्वेश्चंस में भी हमें पाई प्लस मिल गया है ना, यहाँ पर भी पाई प्लस मिल गया और यहाँ पर भी आपके पास पाई प्लस है ही। चलो कैसे करेंगे, जहाँ पाई बॉन्ड है वहाँ प्लस पे आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। ठीक, क्या होगी कहानी, पाई बॉन्ड यहाँ पर प्लस यहाँ पर। अब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नहीं बना सकते हो तो हाइब्रिड बना देंगे डायरेक्टली। ठीक है, हाइब्रिड क्या बनेगा, पाई बॉन्ड यहाँ था, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो इतने में हमारा डैश डैश लिख दिया मैंने। ठीक, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ नहीं, तो डेल्टा प्लस, यहाँ पर है, यहाँ नहीं, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस, बन गया हाइब्रिड। ठीक है, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ये क्वेश्चन है, इसमें बस एक और पाई बॉन्ड है, कर लोगे आई थिंक आप। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क, एक पाई बॉन्ड और बना दिया है बस। ठीक, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। ठीक है, 3rd क्वेश्चन चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पास कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये वाला पाई बॉन्ड है। ठीक, तो ये पाई बॉन्ड पहले कहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस पे। ठीक है, तो पहला हमने जो शिफ्ट करा है वो क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं, इसका मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हट गया। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक, अगला क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाएगा। ठीक है, क्या बना, यहाँ पर पाई, यहाँ पर प्लस आ चुका है। अगले में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, क्या हुआ, ये पाई इधर आ गया, प्लस यहाँ आ गया। अगले में देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाए। ठीक, क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड इधर इधर, यहाँ पर आपका क्या है CH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आया, पाई बॉन्ड ये बन गया है और कार्बन पर आ चुका है हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब आप फर्दर इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, अब नहीं बन सकता, जितने बनने थे बन गए। ठीक, जितना मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा सकते थे आपने करा लिया है, तो वहाँ पे बने 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं। इसका अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ तो कैसा बनेगा, हाइब्रिड बनेगा हमारा कैसा, एक 6 मेंबर्ड रिंग है, पूरी रिंग में हमारा ये पाई बॉन्ड जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक, और कार्बन पे भी रोटेट कर रहा है, यहाँ पर भी डैश डैश है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो आपका एक तो कार्बन पे है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डेल्टा प्लस कार्बन पर। ठीक है, और अगर हम अपने रिंग की बात करें तो ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। ठीक, तो हम जो डेल्टा प्लस लिखेंगे वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर ही डेल्टा प्लस लिखेंगे, मेटा पर कहीं कोई चार्ज नहीं आया। ठीक है, 4th क्वेश्चन अगर आप देखो ये भी बहुत आसान है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ये रहा, ये यहाँ मूव करेगा पहले स्टेप में। ठीक, अभी आप खुद करोगे, ठीक है, होमवर्क। अगले स्टेप में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये आप खुद से करिएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेम कहानी, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। चलो ये कर देती हूँ मैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर मूव कर जाएंगे। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे वो बनेगा ऐसा कुछ, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, यहाँ पाई बॉन्ड आया और यहाँ पर प्लस आया। ठीक, अगले में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आप इधर मूव कर जाएंगे। ठीक, अगला क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है आपका, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाए और यहाँ पर प्लस आ जाए। हाइब्रिड बनाऊं तो हाइब्रिड हमने देखा कि आपका जो पाई बॉन्ड है वो हर जगह यहाँ पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, तीनों कार्बन पे आपके हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो तीनों पे हम डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस लिख देंगे और हो गया आपका ये रेजोनेंस हाइब्रिड।
ठीक है, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन पाई प्लस, यहाँ पे एक होमवर्क दिया है, 2 होमवर्क दिए हैं आपको, इसमें एक होमवर्क दिया है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और बताइएगा आपसे कमेंट बॉक्स में हुआ या फिर नहीं हुआ। कोई डाउट आता है तो अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक, वैसे हो जाना चाहिए, कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाई माइनस या फिर पाई लोन पेयर स्पीशीज के साथ कॉन्जुगेशन, देन है पाई रेडिकल के साथ। ठीक, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं पाई माइनस और पाई लोन पेयर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिया है एक पाई बॉन्ड है आपके पास। ठीक है, पाई बॉन्ड के बगल में आपके पास ये माइनस स्पीशीज है। जहाँ नेगेटिव चार्ज आता है मैंने कहा वहीं पे आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये नाइट्रोजन है। ठीक, ये नेगेटिव यहाँ पर आया तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, ये वाला O माइनस मेरा एज इट इज रहा। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया। ठीक है, अब हम इसका अपोजिट भी तो काम कर सकते थे कि यहाँ पर 2 O माइनस थे। एक बार हमने इसके साथ दिखाया है तो एक बार हम अपोजिट भी दिखा सकते हैं कि भाई ये नेगेटिव इधर आए और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो। ठीक, तो हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक, क्या बनेगा देखो ध्यान दो, इसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, ये O माइनस यहाँ आया, मतलब ये डबल बॉन्ड O बना। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ O माइनस आया। ये वाला O माइनस मेरा एज इट इज रहा। ठीक, तो मैंने बेसिकली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए। इसका अगर आप हाइब्रिड बनाने की कोशिश करो तो हाइब्रिड क्या बनेगा, N, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल डबल सिंगल, मतलब सब में हम यहाँ पर डॉट 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 इस तरीके से बना देंगे। ऑक्सीजन पर देखें तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नहीं था, यहाँ पर आ गया, तो बेसिकली यहाँ पर भी डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस। इस तरीके से हम इसका हाइब्रिड बना सकते हैं। ठीक है, आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे, पाई लोन पेयर। तो जहाँ लोन पेयर होता है मैंने कहा था वहीं से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। ठीक, ये इधर आया, इधर शिफ्ट हुआ, क्या बना, ऑक्सीजन पर अब क्या आएगा, देखो जब भी लोन पेयर से चलता है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आया है। क्लियर इतनी बात। इसके अलावा आप कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो और कुछ नहीं बन सकता, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। हाइब्रिड बनाए अगर हम, तो हाइब्रिड क्या बनेगा हमारा, हाइब्रिड बनेगा इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ नेगेटिव तो डेल्टा माइनस, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ प्लस तो डेल्टा प्लस। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कंप्लीट आपका मूव कर रहा है, तो हमने इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वही सेम कहानी है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर। अभी इस क्लास में जो हमने सबसे फर्स्ट पेज में एक एग्जांपल किया था, बेंजीन रिंग से NH2 लगा था। ठीक, जैसे हमने वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, यहाँ पर मैंने NH2 की जगह OH लगा दिया। वहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर था, यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। सो दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, चलिए आ जाइए पाई रेडिकल पर। तो रेडिकल की कहानी मैंने बताई थी कि रेडिकल होता है आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ जो मेरे पास पाई बॉन्ड है ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा इधर आएगा। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया मतलब रेडिकल आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया मतलब डबल बॉन्ड CH2 बन चुका है हमारा। ठीक है, बाकी के पाई बॉन्ड्स हम एज इट इज बना देंगे। ठीक है, ये वाला हमने बॉन्ड एज इट इज बना दिया है। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ रेडिकल, फिर से सेम कहानी, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, बनाओ क्या बना, ये आपका डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, रेडिकल यहाँ आया। अगला हम फिर से बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पर रेडिकल आया। अगला फिर से बना सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर। ठीक है, अगला हमने स्ट्रक्चर बना दिया है क्या, इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो पाई बॉन्ड बना, और CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये बन गया CH2 रेडिकल। अब ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, देख लीजिए, यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड्स इस साइड हैं, यहाँ पर इस साइड है, दोनों डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अगर हम इन सब का हाइब्रिड बनाएं तो हाइब्रिड क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा कि कंप्लीट आपका जो पाई बॉन्ड है वो रोटेट कर रहा है, इवन CH2 पे भी हमारा ये पाई बॉन्ड आ रहा है। ठीक, रेडिकल की बात करें तो पाई आपका डेल्टा रेडिकल इधर है। ठीक, और बाकी के ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे है। ठीक है, तो डेल्टा रेडिकल जो है वो आपका ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे है, मेटा पर कहीं नहीं है। ठीक, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो ये आपका पाई लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन है।
ठीक, उसके बाद पाई प्लस वाला कॉन्जुगेशन है, मतलब दो कॉन्जुगेशन मिलाकर है। ठीक, सेम कहानी यहाँ पर लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है और प्लस भी है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में हमारे दो टाइप के कॉन्जुगेशन एक ही क्वेश्चन में मिक्सअप है। ठीक है, तो चलो एक कोई बात नहीं, ये वाला मैं करवा देती हूँ, फिर ये खुद कर लोगे। ठीक है, इसको देखो, जब भी लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन्स वहीं से चलेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये है हमारा, क्या बना, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन इधर चले तो ये इधर आया, इलेक्ट्रॉन से इधर आया, यहाँ पर नेगेटिव आया, यही बना। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम दिखा देंगे कि ये CH2 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH प्लस है। ठीक है, ये नेगेटिव अगर इधर आ जाता है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये कार्बन पर पॉजिटिव हट गया। ठीक, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड अगर आप बनाओ इन सब का तो हाइब्रिड क्या बनेगा हमारा, हाइब्रिड बनेगा हमारा कुछ ऐसा कि ऑक्सीजन पे मेरे पास डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक है, इस वाले कार्बन पर मेरे पास डेल्टा माइनस चार्ज आ रहा है, इन कार्बन पर मेरे पास डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक, पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये पाई बॉन्ड हमारा पूरा इस तरीके से मूव कर रहा है। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, सेम इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क करोगे खुद से। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास में हमने यही सीखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए, ठीक, कॉन्जुगेशंस देखे हमने और ये समझा कि कैसे आखिर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अब अगली क्लास में हम सीखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बने हैं ना आज, उनमें से कौन सा स्टेबल ज़्यादा है, कौन सा स्टेबल कम है। मतलब अब हम उन सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करेंगे। ठीक, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने सीखा है बेसिकली हमारे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपैरिजन। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ। अगली क्लास में आपका रेजोनेंस भी खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कि है आपका मेसोमेरिक। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे हम अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे, आपकी GOC हो जाएगी कंप्लीट, एंड देन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि अब ऑर्गेनिक के हमने 2-3 टॉपिक्स कवर अप कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोई फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार GOC कंप्लीट हो जाए, GOC कंप्लीट करने के बाद आई विल मूव टू फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए, आप जितने लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, जो भी बच्चे 11th-12th में हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JEE नीट की, ठीक, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो आप ज़रूर उन सबको बताइए ताकि वो यहाँ से कुछ नॉलेजेबल चीज़ें सीख सकें और अपने मोटिव के, अपने एग्जाम के टूवर्ड्स नया स्टेप उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।